हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपके डिस्प्ले पर है बैंक निफ्टी का चार्ट, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि गिरावट हुई है। ये गिरावट को हमने लास्ट एनालिसिस में प्रिडिक्ट कर लिया था। उसके हिसाब से ही हमको यहाँ पे लेवल्स मिले और हमको डाउन साइड का मोमेंटम मिला। सो आज मैंने क्या किया उसको देखते हैं। आज मैंने लगभग 14,373 के आसपास का प्रॉफिट गेन किया। और ये प्रॉफिट ऐसे ही नहीं बना है। ये प्रॉफिट बना है दो लॉस गेन करने के बाद में। तो पहला लॉस जो था हमारा 6312 एंड सेकेंड लॉस था 10884। ऑलमोस्ट 17 के आसपास का लॉस था हमारा, 17 के 20 के 7। उसके बाद हमने थोड़ा समय बिताया एंड हमने ये वाला ट्रेड पहले पिक किया, जो कि 12,273 ये पूरा ग्रीन कर चुका था। बट ऑन द एग्जिट कंडीशन ये हमको डाउन आ गया, क्योंकि कॉल का तो आज इशू था ही नहीं। कॉल पे इसने मोमेंटम जरूर दिया, हमने पूरा बुक भी किया एंड यहाँ से फिर निकलने के बाद में हम थोड़ा देर वेट करते रहे। फिर निफ्टी का लिया, निफ्टी में 6,300 का आसपास का हमको प्रॉफिट देखने को मिला। और ये प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 15,000 के पास गया था। लेकिन क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि और डाउनफॉल आए, तो ये वाला हमको मोमेंटम पूरा कैप्चर करते नहीं बना। सो हमने स्टॉप लॉस लगाया था, वो हिट कर गया। एंड द लास्ट टाइम हमने एक और ट्रेड लिया, जो कि 12,995। इस ट्रेड पे हमको प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल रहा था, बट स्टॉप लॉस लगाया था तो यहाँ पे हिट कर गया एंड हमने टोटल 14,373 का प्रॉफिट गेन किया। ऐसा ही ट्रेड एनालिसिस से मिलता है, आप जानेंगे तो आपको प्रॉपर समझने को मिलेगा। चलिए कल क्या काम काज कर सकते हैं उसको समझते हैं। यहाँ पे अ, आपको अब क्या दिख रहा है व्यू में? तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है 1 2 ये 3 ट्रिपल टॉप, और ट्रिपल टॉप में ये हेड है, शोल्डर है एंड शोल्डर है, ठीक है। एंड इट्स अ प्राइस एक्शन। ओके, ये प्राइस एक्शन है। ये हेड शोल्डर को छोड़ देंगे तो भी ये प्राइस एक्शन है। अब यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये डे चार्ट में भी देखेंगे तो नीचे का एक लेवल है जहाँ पे वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। कल इसके नीचे अगर ओपन होता है और क्लोजिंग दे देता है कल के डेट पे, डे डे चार्ट पे, तो हमको फर्दर गिरावट देखने को मिलेगा, जो कि बड़ा लंबा फॉल होगा। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ कल इंट्राडे में क्या हो सकता है, तो इंट्राडे के लिए यहाँ पे मैं 15 मिनट में मज़ा नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा था, हम आवरली चार्ट लगा लेते हैं। आवरली चार्ट के हिसाब से आप देख पाएंगे यहाँ पे लगभग 1.5% के आसपास का गिरावट देखने को मिला। एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। मान लो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है कुछ इस जोन के अंदर में, इस जोन के अंदर में मतलब 550 से लेकर के, थिकनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 400 के बीच में, ये दोनों लेवल के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे समय बिताता है एंड डाउन साइड आता है, तो हमको नेक्स्ट फॉल जो मिलेगा उसका टारगेट मिलेगा 46,950। ओके, यहाँ पे ये वाला फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है किसी कारण से 47,800 के आसपास, तो यहाँ से फिर से कंसोलिडेट करके हमको डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा, जो फिर से 47,550 तक का पहला टारगेट देगा एंड दूसरा टारगेट फिर से ये 47,000 तक का दे सकता है। एंड बाय द वे जिसके चांसेस ज़्यादा है गैप डाउन हो गया 47,200 के पास में। सो यहाँ पे अगर होल्ड रखता है थोड़ा देर, आधा घंटा 1 घंटा समय बिताता है, तो हमको ये डाउनफॉल ये ले करके जाएगा 46,600 तक। आशा करता हूँ ये लेवल्स आपको क्लियर होंगे होंगे इसको नोट डाउन करिए, जिससे आपका ट्रेड प्लान करने में आसानी होगी। चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, और हमने जो गेन किया है वो निफ्टी में भी गेन किया है, बैंक निफ्टी में भी गेन। जो लास्ट का जो मैंने ट्रेड लिया था वो निफ्टी में था। अगर मैं बैंक निफ्टी का ट्रेड लेना चाह रहा था लेकिन वो छूट गया। कौन सा ट्रेड है? ये वाला 47,800 का पुट, जो कि 210-220 के आसपास चल रहा था, वो लगभग 550 क्रॉस किया था, आप देख पाएंगे उसको। चलिए ये डे चार्ट लगा देता हूँ निफ्टी का। निफ्टी का डे चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लास्ट टाइम जो पैनिक आया था, पैनिक सेलिंग आई थी, वहां पे जो क्लोजिंग दिया था वहीं पे ये इसने फिर से क्लोजिंग दी है। मे बी ये उस टाइम पे तो गैप अप ओपन हो गया था,
लेकिन यहाँ पे गैप अप होने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। तो ये एक डबल टॉप बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और डबल टॉप में फिर यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद अगर नीचे आता है तो ये वाला टारगेट जो कि 21,000 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, इसके नीचे क्लोज होता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आवरली चार्ट लगाता हूँ, कल क्या हो सकता है उसको समझते हैं। कल के कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे लास्ट सपोर्ट के पास में क्लोज किया है बैंक सॉरी निफ्टी ने। ठीक है, मान लो मार्केट यहीं पे ओपन होता है 30 पॉइंट के अंदर में, तो इसको फ्लैट ओपनिंग कहा जाएगा। हालांकि अप्रॉक्सीमेटली ये 0.9% के आसपास का गिरावट हुआ है, मतलब 1% के आसपास का गिरावट हुआ है। ठीक है, तो अगर ये 30 पॉइंट के आसपास में ओपन होता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, और यहाँ पे समय बिताता है एंड डाउन आता है, तो डाउन आने के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि ये 21,350 तक का टारगेट आसानी से दे देगा। एंड जैसा कि मैंने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था, मैंने कहा था थोड़ा पेशेंस रखेंगे, पेशेंस के साथ ट्रेड बनाएंगे तो आपको डाउनफॉल क्लियर नजर आएगा। सो ऐसा ही कल के ट्रेड में भी होगा। एंड कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल साइडवेज हो सकता है या डाउनफॉल हो सकता है बैंक सॉरी फिर निफ्टी की। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट 21,600 के आसपास ओपन होता है एंड यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो फिर से आज का लेवल देखने को मिल जाएगा जो कि 100 पॉइंट का नीचे में टारगेट देगा। एंड मान लो मार्केट गैप डाउन हो जाता है 2140 के आसपास, तो एक रिकवरी देगा, रिकवरी देने के बाद फिर से नीचे आएगा, तो हमको एक गिरावट देखने को मिलेगी। पहला टारगेट होगा 21,300 का एंड सेकंड टारगेट होगा 21,200 का, एंड पैनिक सेलिंग यहीं से आपको देखने को मिल जाएगी। आशा करता हूँ ये लेवल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको एक और बात बता दूं, मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, और जो ट्रेनिंग में प्रोवाइड करता हूं उसका एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, जहां पे आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं और सीख सकते हैं प्राइस एक्शन को, जिससे आपको एडवांस में समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है और कैसे आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।